गुड मॉर्निंग एंजल्स। 25/8/2026 के मुरली में मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे जी बाबा, बाप और बरसे को याद करने में तुम्हारी कमाई भी है तो तंदुरुस्ती भी है, तुम अमर बन जाते हो। तो बाबा क्यों कहा कि बाप को और बरसे को याद करने से? बाप को याद करना यानी मेरा सत्य क्या है, जो बाबा का सत्य है। यानी बाबा निराकार है तो मैं भी निराकार हूँ। निराकार का मतलब होता है जिसका कि कोई एक भी संकल्प, थॉट, फीलिंग नहीं है, न शरीर है, माइंड बॉडी से परे की स्मृति, निराकार, साइलेंस, वो मेरी मूल नेचर है। और वर्षा यानी बाबा जो हमें ज्ञान की समझ दे दिया है। क्या बाबा हमको समझ दे दिया है? बाबा ने हमें ये समझ दे दिया है कि तुम जो है इस संसार में, इस सृष्टि चक्र के अंदर तुम पार्ट प्ले करने आती हो। तुम मूवी, तुम्हारा 5000 साल का मूवी है और इस मूवी में तुम शरीर और जो है संस्कारों का कपड़ा पहनकर रोल प्ले करती हो, कैरेक्टर प्ले करती हो, लेकिन तुम कैरेक्टर नहीं हो। तुम कैरेक्टर को प्ले होते हुए साक्षी होकर देखने वाली हो, लेकिन तुमने क्या किया? कैरेक्टर को ही मैं समझ लिया। यानी शरीर को भी मैं समझ लिया और शरीर के द्वारा जो कुछ भी एक्टिविटी हो रही हो मैं कर रही हूँ। मन में जो विचार आ रहा है अच्छे बुरे मैं सोच रही हूँ। तो बाबा बोला कि तुम कर्ता और भोक्ता बन जाते हो। इसीलिए जो मैं तुम्हें समझ दिया हूँ, जो ज्ञान दिया हूँ, तुमको शरीर और रोल से अलग होकर ड्रामा के सारे खेल को साक्षी होकर देखने का, तो जो है अब उस ज्ञान को, उस समझ को याद करो। उस स्मृति में रहकर जो है अब जो कुछ भी विचार मन के अंदर आ रहा है उस पर अपना सत्य लाइट शाइन करो कि सब मेरा सत्य नहीं है। तो बाबा बोला तो इसे तुम्हारी कमाई भी जमा हो रही है। हर संकल्पों के पीछे अपने निराकार को देखना, साइलेंस को देखना और जो है और ये समझ देना इस मन को कि ये सब वाइब्रेशनल एक्टिविटी है। उस निराकार के वाइब्रेशन से जो है ये संकल्प बने हुए हैं, लेकिन जो बने हुए हैं और इस संकल्पों को हमने रियल समझ लिया, क्योंकि संकल्प जो है चेंज होते रहते हैं। तो जो चेंज होता है वो सारे वाइब्रेशनल एक्टिविटी है, सब वाइब्रेशन से बना हुआ है, उस निराकारी कॉन्शियसनेस से बना हुआ है, क्योंकि सबका मन जो है उसी के अंदर से निकला हुआ है, उसी बीज से ही निकला हुआ है। और हर मन अपना अपना जो है पाठ लेकर आता है और सारे शरीरों का भी जो है ब्लूप्रिंट के रूप में मन के अंदर ही सब कुछ रिकॉर्डिंग है। तो शरीर भी मन के अंदर है और जो है आत्मा और रोल भी मन के अंदर रिकॉर्डिंग है। और मन किसके अंदर है? आत्मा के, मूल आत्मा के अंदर है, उस निराकार के अंदर है। और उस निराकार से निकला हुआ ये मन चूँकि अपने को शरीर और रोल समझ लिया है, तो बाबा हमें ज्ञान के वर्षा यानी इस मन को समझ दे दिया है कि तुम ये सब शरीर और रोल नहीं हो, ये सब मूवी है, तुम स्क्रीन हो। अपने को मूवी से बाहर कर लो और स्क्रीन पर जो भी कुछ खेल चल रहा है उसमें मैं और मेरा मत लगा। तो ये मन की पावर बढ़ते जाती है। यही मन जो है पावरफुल फील करेगा, जो अभी जिसको हम रोल के मन कहते हैं। ये बार बार इसको याद दिलाने से तो बाबा बोले तुम अमर फिर बन जाते हो। अमर कैसे बन जाते हैं? क्योंकि हमें पता चल गया कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। इसका मतलब कि आत्मा जन्म मरण में नहीं आती है। ये मन जो होता है ये सब उस आत्मा से निकला हुआ ये मन जो है शरीर रूपी कपड़ा पहन कर जो है इस सृष्टि पर पार्ट प्ले करता है। जब इसको शरीर और रोल से पहचान हो जाता है, अपने को मूवी के अंदर देखने लगता है, कैरेक्टर को रियल समझने लगता है, तो इस मन को डर होता है ना, कि मैं जो हूँ मैं मर न जाऊँ, ये शरीर, धन, पद, पोजीशन, पैसा सब छूट न जाए, ये डर रहता है मन को। लेकिन बाबा ने बोला अब मैं तुम्हें समझ दे दिया हूँ, ज्ञान का वर्षा दे दिया हूँ, समझ दे दिया हूँ कि तुम तो मरती नहीं हो, तुम जन्म मरण से परे हो, है ना, निराकार हो,
है ना, तू मरती नहीं हो, तो इसे मरने से भय समाप्त हो जाता है। तो इसलिए बाबा बोला अमर बन जाते हैं, क्योंकि हमें पता चल गया कि ड्रेस और एड्रेस बदलता है, संस्कारों का कपड़ा पहनता है ये मन, लेकिन इसका भी सत्य जो है निराकार है। तो ये समझ बाबा हमें देता है कि इसको, इस मन को, तो इसी स्मृति में हर समय मनन चिंतन करते रहना है। कल बाबा बोला था ना कि मनन शक्ति को बढ़ा, तो यही सब सारा दिन मनन चिंतन करते रहना है। प्रश्न में बाबा बोला हृदय को शुद्ध बनाने की सहज युक्ति कौन सी? हृदय यानी मन, इस मन को प्योर बनाने के लिए कौन सी युक्ति है? तो अपने को मन से ही अलग कर लो। जो रोल और शरीर से अपने को अलग नहीं करेंगे, जो है वो इस ज्ञान को कैच भी नहीं कर पाएंगे, और जो है अपने सत्य का भी अनुभव नहीं कर पाएंगे। रोल में जो कुछ भी हो रहा है होने दो, ये सब मूवी में मिला हुआ है, और इसके पीछे अपना सत्य को देखो, निराकार को देखो, साइलेंस को देखो। तो यही मन जो है एक दिन अपने निराकारी, जो इसका मूल नेचर है, उसमें जाके मर्ज हो जाएगा, दोनों एक हो जाएंगे। फिर इस मन को वो निराकारी कॉन्शियसनेस बाबा चलाएगा सत्युग त्रेता में। तो ये अब बाबा बोल रहा डिटेल में उत्तर में कि कहाँ भी रहो ट्रस्टी होकर रखो। देखो बाबा कह रहा कहीं भी आप रोल प्ले करें, या घर में या सेंटर में, मधुबन में, कहीं भी आप रोल प्ले करो, हर जगह ट्रस्टी बनकर हो रहो, यानी मेहमान बन के रहो। मेहमान क्या करता है? हर समय उसे याद रहता है कि हमें यहाँ से जाना है, हम टेम्परूरी यहाँ रहते हैं। तो ये हर समय समझ रखो कि ये सब कुछ भी जो साधन मिला हुआ है, ये सब ड्रामा में मिला हुआ है। क्योंकि मूवी है तो मूवी में साधनों की तो ज़रूरत पड़ेगी, बॉडी है तो इसको भोजन चाहिए, कपड़ा चाहिए, है ना, और जो है रोल प्ले करने के लिए जो संकल्प भी चाहिए। तो इसीलिए ड्रामा ने दोनों रच रखा है ना, रच रखा है। और ये मन जो है इसीलिए संस्कार और शरीर दोनों का कपड़ा पहनता है ना। तो इसीलिए बाबा बोला कि लेकिन अब तुमको समझ हो गई है तो इससे अपने को अलग कर लो। ना मैं शरीर हूँ, ना मैं रोल हूँ, मैं इस शरीर और रोल को होते हुए साक्षी होकर देखने वाली हूँ सारे का, क्योंकि सब ड्रामा अनुसार हो रहा है, सब मूवी पहले से फिक्स रिकॉर्डिंग अपने आप हो रहा है ना। तो सिर्फ होते हुए देखना उसको ट्रस्टी कहते हैं। और जो कुछ भी रोल में अच्छा बुरा हो रहा है उसके हम प्रभाव में नहीं आते हैं, इफ़ेक्ट में नहीं आते। क्योंकि ट्रस्टी जिसको अब किसी को घर सौंप दो कि तुम अच्छे तरह से देखभाल करो, उसी तरह ड्रामा ने ये सब साधन दे रखा है, बाबा ने साधन दे रखा है। तो इसको देखभाल करनी है, अच्छी तरह सेवा करनी है, रोल बेस्ट से बेस्ट प्ले करना है, लेकिन मैपन का भान नहीं रहे। तो जो कुछ भी टूट फूट होगा, लाभ हानि होगा, वो मेरा नहीं है, ये सब बाबा का है। बाबा जाने, ड्रामा जाने, है ना। हम तो बस ट्रस्टी होकर इन सबको जो है, इन साधनों को यूज करती हूँ जितनी ज़रूरत हो, इसकी देखभाल करती हूँ। लेकिन अच्छा बुरा जो कुछ भी हो रहा है, लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान, इससे परे का मेरा सत्य। ये ट्रस्टी का मतलब ही होता है कि सब कुछ सारे रोल अच्छी तरह से निभा रहे हैं, लेकिन अटैचमेंट नहीं है, ये समझ लो, लगाव नहीं है, मोह नहीं है, डिटैच होकर करते हैं, उसको हम ट्रस्टी कहते हैं। तब हम भोक्ता नहीं बनते हैं, उसके प्रभाव में नहीं आते हैं। तो इसीलिए बाबा बोला कि हमेशा समझो हम शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं, शिव बाबा के भंडारे का भोजन खाने वाला का हृदय शुद्ध हो जाता है। तो जब तुम्हारी ये स्मृति रहेगी कि सब कुछ जो है बाबा पर, जब हम तो सब कुछ समर्पण कर देंगे, क्योंकि हमें पता चल गया है सत्य, है ना। तो सत्य पता चल गया है, तो भोजन जो कुछ भी खा रहे हो उसको प्रसाद समझ के खाते हैं, चाहे मधु सेंटर में खाते हैं, चाहे घर में खाते हैं। प्रसाद का मतलब ही होता है कि प्रसाद का मतलब प्रभु, मतलब प्रभु, और साद का मतलब कि उसके याद में भोजन खाते हैं, तो वो भोजन में भी प्यूरिटी आ जाती है। और भोजन के रस में डूब कर न खाकर हम बाबा के याद में खाते हैं, यानी हमें अपने सत्य के याद में खाते हैं। तो हमारा भोजन से आसक्ति
शक्ति नहीं रहती है, अनासक्त होते जाते हैं। ये बाबा का कहने का मतलब है कि हृदय शुद्ध हो, क्योंकि बॉडी को तो भोजन खिलाना ही, और पता है कि बॉडी भी एक पदार्थ है, ये भी तत्वों का बनी हुई है, क्योंकि प्रकृति के अंदर मन, बॉडी और बाहर के जितने भी स्थूल चीज़ें हैं 5 तत्व, ये सब प्राकृतिक में आ जाते हैं, है ना। तो बाबा इसलिए बोला कि तो तुम्हारा हृदय शुद्ध होगा, यानी ये मन जो है प्योर होते जाएगा, इंद्रियों के रस से बाहर आ जाएगा, तो वो इंद्रियों के रस में डूबकर अब नहीं खाएगा। तो प्रवृत्ति में रहते हुए अगर श्रीमद् परमाण डायरेक्शन पर ट्रस्टी बनकर रहते हो तो शिव बाबा का भंडारा है। तो इसीलिए बाबा बोला कि इसलिए बाबा चाहे घर गृहस्थ में हो चाहे कहीं भी रहते, अपने को ट्रस्टी बनकर रखो कि ये बाबा का भंडारा है ना। और ड्रामा अनुसार जो कुछ भी आपको जो है इस भंडारे में जो भी कर्म करना हो, है ना, ये सब ड्रामा अनुसार हो रहा है, और कर्म को होते हुए हम देखने, चाहे भोजन बनाने का, चाहे बर्तन धोने का, चाहे बच्चों का स्कूल, चाहे ऑफिस, ये सब कुछ ड्रामा में मिला हुआ है। और मैं सब कुछ सारे कर्म करते हुए डिटैच होकर इन सारे कर्मों को देखने वाली हूँ, साक्षी होकर, इसमें मैपन का भान नहीं है। इसीलिए बाबा बोला मन से सरेंडर, क्योंकि सारा विचार कहाँ आता है, मन के अंदर ही आता है ना। खाना, पहनना, घूमना, जॉब, हर चीज़ का संकल्प मन में आता है, और इस संकल्प से ही संसार जो हमने क्रिएट किया है, इतनी बड़ी संसार जो आप संकल्पों का क्रिएशन है। ये दुनिया संसार कैसे बनती है, संकल्पों से बनी हुई है। इसीलिए हमें बाहर न देखकर अपने अंदर के संकल्पों को समेटना है। कल बाबा बोला था ना कि प्राकृतिक में भी तूफान मचेगी, वो मचेगी, इनकी सेवा करो। हमें बाहर नहीं देखना है प्रकृति को, हमें अपने मन को देखना है ना। ये मन के अंदर जो विचार सब आ रहे हैं, इन पर अपना सत्य लाइट शाइन करना है कि ये सब मेरा सत्य नहीं, मैं तो नीरा। हर संकल्प, हर विचार के पीछे, चाहे खाने का, पहनने का, घूमने का, या जॉब के बारे में, किसी के बारे में विचार आता है तो सबसे पहले 1 सेकंड पॉज लो कि मैं निराकार हूँ, साइलेंस हूँ, है ना। उसके बाद आप कर्म में जाओ, उसके बाद आप बोलो। तो जो भी बोलोगे वो सेल्फलेस होता है, वो सब उसको स्वीकार करते हैं। या जो भी कर्म करोगे वो श्रेष्ठ होगा, उसमें मैपन का भान नहीं होगा, थकान नहीं होता है, क्योंकि हमें सत्य पता चल गया है कि ये सब ड्रामा संकल्प दे रहा है, और बाबा करण कराउनहार है, मैं तो निमित्त मात्र हूँ, ट्रस्टी हूँ। फिर बाबा बोला ओम शांति, ओम शांति, 1 सेकेंड, ओम शांति। फिर बाबा बोला जन्म जन्मांतर आधा कल्प बच्चों ने संसंग किया। मैंने कहा बाबा कह रहा है कि जब से तुम इस सृष्टि पर रोल प्ले करने आए हो तो आधा कल्प तो हमने सोल कॉन्शियस की स्मृति में पार्ट प्ले किए हैं, तो उस अपने सत्य स्वरूप में स्वधर्म में रहकर, लेकिन जो है द्वापर से है, बाबा कह रहा है कि तुमने भगवान को ढूंढने लगे तो अनेकों सत्संग किए हो, लेकिन किसका सत्संग किए? देहधारियों का सत्संग किए हो, मनुष्यों का सत्संग किए, उनको भगवान समझकर, और जो है और वो भी जो है जो कुछ बताए हैं अपने को सकारी रूप में ही बनाए, शरीर और रोल को ही अच्छा करने के लिए बताए हैं। वो आत्मा का ज्ञान नहीं है, क्योंकि खुद ही अपने को शरीर और रोल से अलग नहीं कर पाते हैं। इसीलिए बाबा बोला कि साधु संत पंडित आदि सब मनुष्य का सत्संग होता है, सब मनुष्यों का सत्संग है। यह कोई भी मनुष्य का सत्संग नहीं है, इसको कहा जाता है रूहानी। यह सत्संग सत्य का संग है, जो इस मन को नारायण बना देता है, नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बना देता है, यानी भेदभाव नर नारी का भी खत्म कर देता है। जो हमारा सत्य है, जो हमारा स्वधर्म है, उस स्मृति में टिका देता है। तो यह ज्ञान रूहानी ज्ञान है। ये मन शरीर और रोल से अलग होकर अपने को निराकारी स्वरूप में टिकना, भगवान समान समझना, हम दोनों का सत्य एक ही है, और सारे मूवी को समझना, ड्रामा को समझना, इसका ये सत्संग है। इसको सत्य का संग कहते हैं, जो कि जिसको सारा ड्रामा का नॉलेज है और ड्रामा से ही बाहर कर देता है। तो बाबा बोला सुप्रीम रूहों के साथ रूहानियत अर्थात सत्संग करते हैं, यानी वो निराकारी कॉन्शियसनेस
रूह यानी ये मन भी निराकार ही है, लेकिन अपने को शरीर समझ लेने के कारण अपने को जो है भूल गया है अपने सत्य को। तो बाबा कहता है कि जो है इस मन को, यानी जिसको बाबा आत्मा भी कहता है, कभी मन भी कहता है, इस मन को जो है हम इस संसार से, ड्रामा से बाहर निकालकर अपने स्वरूप में टिका देता हूँ, है ना, यानी सत्य में टिका देता हूँ। इसका जो स्वधर्म है उस स्वधर्म में टिका देता हूँ। और जो मन अपने को माइंड बॉडी से अलग करके निराकारी स्वरूप के स्मृति में रहता है, वो बाबा से रूह रिहान करता है, क्योंकि वहाँ दोनों एक हो जाते हैं, दो नहीं होते हैं। तो देखो यहाँ तुम कोई मनुष्य से सुनते नहीं हो, कोई देहधारी मनुष्य का ये ज्ञान नहीं है, ये निराकारी कॉन्शियसनेस का ज्ञान है। और ये ज्ञान वही समझ पाएगा जो वाकई में अपने को निराकार समझता है, जो अपने को माइंड बॉडी से अलग कर ले। इसलिए बाबा बोला है कोटो में कोटो जो है हमें जान सकते हैं, कोटो में कोटो जान सकते हैं। वही जानेंगे जो खुद को जानेंगे निराकार, वही परमात्मा को भी जानेंगे, या परमात्मा को निराकार समझेंगे, वही अपने सत्य को भी जानेंगे। सब नहीं जानेंगे। तो बाबा ने बोला कि देवताओं से सुनते हो, तुम सुनते हो। बाबा बोल रहा है कि यहाँ कोई मनुष्य नहीं सुनते हो, ना देवताओं से भी सुनते हो, तुम सुनते हो भगवान से। भगवान हमेशा निराकार कहा जाता है, और भगवान आते ही हैं तब जब बच्चों को भगवान भगवती बनाने के लिए पढ़ाना होता है। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हें ना कोई यहाँ मनुष्य सुनाता है और ना कोई जो है देवी देवता सुनाते हैं। तुम निराकार से सुनते हो, जो 5 तत्वों से परे है, जिसका ड्रामा के अंदर पार्ट नहीं है। वो मन में सारा सृष्टि चक्र का नॉलेज है, ड्रामा का नॉलेज है ना, और जो है वो जीरो है, साइलेंस है। और उस मन के अंदर पूरा जो है सृष्टि चक्र का ज्ञान रिकॉर्डिंग है। सारे मनों का जो है संस्कार जो है उस ड्रामा ने उसी मन में रिकॉर्डिंग किया है, और उसी निराकारी से ही वाइब्रेट होता है। वो संकल्प ले लेता है हर मनों में, उस संकल्प लेकर आकारी और सकारी में पार्ट प्ले करता है, वो मन करता है। तो बाबा बोला तब जब मेरा समय होता है तब मैं आता हूँ इस मन को भगवान भगवती बनाने। भगवान और भगवती का पद सिवाय भगवान के कोई दिन, यानी अपने जैसा बना देता हूँ इस मन को। भगवान और भगवती यानी मेल और फीमेल दोनों के बॉडी परे करके उनका जो दोनों का जो सत्य है ना, दोनों का सत्य एक ही है। शरीर लेने के कारण अपने को स्त्री पुरुष समझते हैं, मैं अलग तुम अलग, लेकिन दोनों जो है निराकार ही है। वो तो निराकार के अंदर से ही दोनों के मन निकले हुए हैं, और सबका मन जो है एक ही है। निराकारी सत्य वाला मन हम सबका एक ही है। तो अगर ये सूक्ष्म ज्ञान है, अगर नहीं क्लियर होगा तो आप कमेंट में लिखना। तुम बच्चे जानते हो कल्प कल्प संगम युग में होता है, और यह समझ जो है बाबा संगम पर ही देता है। तो निराकार भगवान आकर हमको ज्ञान देता है, यानी जो संसार से बाहर है, तत्वों से परे है, जो जन्म मरण में नहीं है, जो कभी शरीर नहीं लेता है, वो निराकार जिसमें कि कोई विचार नहीं है ना, वो हमें ये ज्ञान की समझ देता है। निराकारी कॉन्शियसनेस, और निराकारी कॉन्शियसनेस कहीं आता जाता नहीं, हम सारे हमारे साथ ही हैं, है ना। स्पेस और आकाश कहीं जाता है तो इसी तरह वो हमारे साथ ही है, और उससे निकला हुआ ये मन अपने को शरीर समझता है तो अपने को स्पेस से दूर कर लेता है। बाबा भगवान दूर है, तो यह भी सिर्फ तुम ही समझते हो। ये सब मिसाल है समझने के लिए, सागर, स्पेस, आकाश, लेकिन सत्य वो थोड़े ही है समझ के लिए। तो यह भी सिर्फ तुम ही समझते हो, दूसरा कोई मुश्किल समझ सके। तो बाबा कह रहा है कि ये सिर्फ वही समझेगा जो अपने को निराकार समझता है, जो अपने को शरीर और रोल से अलग कर लिया है, वही इस सूक्ष्म ज्ञान को समझ सकता है। तो शिव बाबा आते हैं जरूर, परंतु उनके बदले श्री कृष्ण की गीता का भगवान कह दिया है। तो बाबा कहता है कि मैं आता हूँ जरूर, यानी मैं तुम्हारे साथी हूँ,
जब समय होता है तब मैं तुम्हें सही सही गीता का ज्ञान देता हूँ, जो संगम युग पर अभी जो है निराकारी कॉन्शियसनेस से जो ज्ञान निकल रहा है, ये है यथार्थ गीता का ज्ञान, जिसमें आत्मा परमात्मा का गीत गाया हुआ है। बाबा हर मुरली में आत्मा परमात्मा का ही नॉलेज देता है, समझ देता है कि तुम निराकार हो। किसको समझ देता है? इस मन को, और ड्रामा का नॉलेज देता है, पूरा सृष्टि चक्र का नॉलेज देता है। लेकिन बाबा कहता है कि श्री कृष्ण को नाम डाल देने से जो है सबकी बुद्धि मनुष्य तन में आता है। तो श्री कृष्ण का नाम डाल देने से, क्योंकि सब श्री कृष्ण को देहधारी भगवान के रूप में ही याद करते हैं, क्योंकि उनका शरीर दिखाया हुआ है। लेकिन जितने भी ये श्री कृष्ण है, राम है, हनुमान है, हनुमान है, गणेश है, जितने भी देवी देवता हैं, सबकी कॉन्शियसनेस की पूजा होती है, और कॉन्शियसनेस एक ही है। कोई देहधारी नहीं है देवी देवता, वो तो दिखाया हुआ है मेल और फीमेल की बॉडी में। देवी देवताओं को भी दिखाया हुआ, कृष्ण हो गए, राम हो गए, सीता हो गए, देवियाँ हो गए, हनुमान हो गए, इसलिए कि तुम दोनों का जो है सत्य एक ही है, कॉन्शियसनेस एक ही है, सभी के अंदर ही आत्मा है, और सब निराकार है, शरीर और रोल नहीं है, सबकी गुण और क्वालिटी एक ही है। हम सबका सत्य निराकार वाला एक ही है, ये एक ही है। इस समझ के को न समझ इस बात को न समझने के कारण उसको जो है देवी देवताओं को भी मेल और फीमेल के बॉडी में दिखा दिए हैं। इसलिए बॉडी कॉन्शियस भी मेल और फीमेल का भान अलग अलग हो गया है। शरीरों को देखने के कारण ये सब डिफरेंस कर दिया, तुम स्त्री और पुरुष हो। और सतयुग में मेल फीमेल का बॉडी होगा, लेकिन वहाँ पर ये भान नहीं होगा कि तुम स्त्री हो पुरुष हो, क्योंकि सब सोल कॉन्शियस के स्वरूप में होंगे, है ना। तो हो गए वहाँ मेल फीमेल की बॉडी नहीं दिखेगी। हम सब आत्माएं हैं, हम सातों गुणों में, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, सातों गुणों में वो अपना पार्ट प्ले करेंगे, आनंद खुशी में रहेंगे। सब सोल कॉन्शियस वाली ही वहाँ होंगे, सारे रोल वहाँ प्ले होगा, और सबका जो है रोल वो निराकारी कॉन्शियसनेस चलाएगा, बाबा चलाएगा, जिसको सुप्रीम सोल कहते हैं, इसीलिए उसको सत्युग त्रेता कहते हैं। फिर अब दैवी गुण, फिर बाबा बोला तुम दैवी गुण वाले हो ना, जब आत्मा समझते हो तो तुम दैवी गुण वाले हो, शरीर समझते हो तो तुम आसुरी गुण वाले बन जाते हो। तो दैवी गुण वालों को ईश्वरीय संप्रदाय, तो जो अपने को आत्मा समझते, कौन वाली आत्मा? मोह वाली आत्मा, निराकारी स्वरूप वाली आत्मा, वो ईश्वरीय संप्रदाय के हैं। और आसुरी गुण वाले, आसुरी जो अपने को शरीर और रोल समझते हैं, वो आसुरी संप्रदाय वाले होते हैं। और जो अभी भी ज्ञान में आने के बाद अपने को शरीर और रोल से अलग नहीं कर पाए हैं, अभी भी रोल को, शरीर को ठीक कर रहे हैं, तो बाबा कह रहे हैं कि वो भी आसुरी संप्रदाय में ही आएंगे, क्योंकि भगवान के नज़दीक का अनुभव नहीं करेंगे। तो अब निराकार बाप निराकार संप्रदाय अर्थात आत्माओं को पढ़ाते हैं, यानी इस मन को पढ़ा रहा है, इसलिए कहा जाता है ईश्वरीय संप्रदाय अर्थात रूहानी। अब बाबा इस मन को पढ़ा रहा है, जो मन अपने को जो है शरीर से पहचान बना लिया है, तो इसको माइंड बॉडी से अलग करके इसका जो स्वरूप है, निराकारी स्वरूप है ना, उस स्मृति में टिका देता है। तो अब ये मन जो है, बाबा कह रहा है कि रूहानी पढ़ाई पढ़ रहा है, जिन्हें रूहानी बाप आकर ही पढ़ाता, अब इस मन को इसीलिए रूहानी बाप पढ़ाता है। तो कौन इस ज्ञान को समझेगा? जो उस स्वरूप में टिकेगा, अपने को शरीर और रोल से अलग होकर देखेगा, वही जो है इस ज्ञान को अच्छी तरह से समझ सकता है। तो इसीलिए बाबा बोला कि अभी तुम रूह अभिमानी बनते हो, यानी हम आत्मा हैं। बाप हमको पढ़ाते हैं, कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे से विकर्म विनाश होगा। तो अब इस मन को समझ में आ गया कि मैं शरीर और रोल नहीं हूँ, आत्मा हूँ, निराकार हूँ, साइलेंस हूँ, मेरा सत्य भी वही है जो बाबा का सत्य है। और ये सब खेल जो है मूवी में मिला हुआ है, कैरेक्टर में मिला, मैं कैरेक्टर नहीं हूँ। तो ये समझ आ गई, तो अपने को शरीर और रोल से अलग कर लिए, ड्रामा से बाहर कर लिए। तो अब रोल प्ले हो रहा, लेकिन मैपन का भान नहीं है, आकर्ता बनकर तो सारे जो है विकर्म विनाश हो रहे हैं। तो बाबा कह रहा है
कि रूहों को पढ़ाते, यह वही नॉलेज है। और ऋषि मुनि आदि सब नेति नेति कहते, अर्थात हम रूह को नहीं जानते, लेकिन ऋषि मुनि सभी जो निराकारी कॉन्शियसनेस को नहीं जानते, क्योंकि निराकार का ज्ञान, निराकार को वही निराकार जो खुद अपना आकर जब उसका समय होता है तो अपना परिचय देता है ना। और इसीलिए लोग निराकार को अच्छी तरह से नहीं जानते, इसीलिए लोग कहते हैं कि मैं नहीं जानता हूँ। हाँ, इसीलिए नेति नेति कह देते हैं। तो नेति नेति का मतलब होता है कि मैं शरीर हूँ न रोल हूँ, ये समझना है कि मैं शरीर हूँ न रोल हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये होता है नेति नेति का मतलब। तो बाबा कह रहा अब मैं ज्ञान दे दिया हूँ, तुम्हें समझ आ गई है, अब तुम इस समझ को अच्छी रीति से अपने को यूज करो। तुमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाता है, निराकारी कौन से सुप्रीम सोल अब इस सकारी मन को पढ़ा रहा है इस राधा मन को। तो यह वह है बेहद का बाप निराकार, इसलिए वह निराकार है। यह भी बच्चों को समझाया जाता है, यानी इस मन को समझ दे दिया। साकार और निराकार दो बाप हर एक के होते हैं, एक रूहानी और दूसरा जिस्मानी। तो हर मनों का दो बाप होता है ना, एक रूहानी बाप, एक जिस्मानी बाप। तो रूहानी बाप है जो अपने को आत्मा समझते हैं, तो जब मन समझता है तो रूहानी बाप को याद करता है, जब शरीर समझता है तो अपने को सकारी बाप को याद करता है। तो हमें अब रूहानी बाप को याद करना है। अच्छा, एक चीज़ और, बार बार बहुत सारे कमेंट में प्रश्न आए हैं उसमें चैनल पर कि हम ज्वाइन नहीं हो पाते हैं, सुबह होता है, शाम होता है, दोपहर होता है। आप जो है उसमें दिया हुआ है कि शाम का समय सोमवार के दिन 6:30 से 7:30 क्लास होती है, तो उसमें सब कुछ दिया हुआ है ना। तो आप जो है सोमवार के दिन वीक में एक ही दिन क्लास होती है ना। और 6:30 बजे आप जो है कम्युनिटी, अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होगे तो आपको दिखेगा, कम्युनिटी पर क्लिक करो, फिर पोस्ट पर क्लिक करो, आपको आ जाएगा लिंक, उस पर आप 6:30 बजे क्लिक करोगे तो आप जुड़ जाओगे। तो इसको ध्यान रखें, हो सकता है आप लोग नए होंगे तो इसलिए नहीं आया समझ में। हर मुरली में रिकॉर्डिंग करती है इसमें। तो बाबा बोला धारणा की पॉइंट में यह कल्याणकारी संगम युग है, क्योंकि ड्रामा भी कल्याणकारी है, बाबा भी कल्याणकारी है ना। तो इसीलिए ये बाबा करे कि संगम युग है ही कल्याणकारी। क्यों कल्याणकारी है? क्योंकि पता चल गया है अपने सत्य का कि मैं शरीर और रोल हूँ ही नहीं। ये सब मूवी में मिला हुआ है पार्ट प्ले करने का, और मूवी अच्छा भी है, बुरा भी है, दुख का भी है, सुख का भी, दोनों खेल मिला हुआ है। तो बाबा कह रहा है कि चाहे दुख के है चाहे सुख के है, दोनों में हमारा कल्याण है। दुख के अगर विचार आते हैं, निगेटिविटी आती है विचारों में, तो हमें पता चल जाता है कि हमें सत्य को दिखाने के लिए आ रहा है, हमें हमारे मन के कमी कमजोरी के लिए दिखाने आया है। और अच्छे अगर संस्कार हो रहे हैं, सब कुछ अच्छा भी रोल में हो रहा है, तो उसके हम आसक्ति में नहीं डूबते हैं, उसे खुशी और शांति नहीं लेते हैं, क्योंकि मेरा सत्य इन दोनों से परे है। तो सब में कल्याण ही, इस समझ को ही इसलिए इसको संगम युग कहा जाता है, कल्याणकारी संगम युग, क्योंकि पता चल गया है अपने सत्य का भी, माया का भी। तो बाबा बोला इसमें हर बात में कल्याण है, कमाई ही कमाई, ये समझ रखेंगे तो हर बात में कल्याणकारी है। ड्रामा में जो कुछ भी अच्छा बुरा हो रहा है, रोल से जो कुछ भी करवाया जा रहा है, रोल का जैसा भी एक्ट चल रहा है, अपने उसको होते हुए साक्षियों को देखेंगे, उसके प्रभाव में नहीं आएंगे। और किसी का, सामने वाले का भी रोल कैसा भी चला, उसके रोल को हम सुधारने नहीं जाएंगे, उसको ठीक करने नहीं जाएंगे। छोड़ दो सब कुछ, जो हो रहा है सबका ड्रामा अनुसार हो रहा है, परफेक्ट और एक्यूरेट हो रहा है। मन के विचारों को पकड़ना छोड़ दोगे तो मन से परे चले जाओगे, मन जो है शुद्ध और प्योर बन जाएगा। समय के बारे में सोचना छोड़ दोगे, हर काम समय से होना चाहिए, तो सारा काम समय से भी मुक्त हो जाओगे, सारा काम समय से होगा। कर्म को होते हुए में कर्ता का भान नहीं रखोगे तो सारे कर्म ऑटोमेटिक होगा। ड्रामा आपको अच्छी तरह से करवाएगा, न सिर्फ होते हुए देखो। संसार के बारे में मंथन चिंतन करना छोड़ दो। संसार जो कुछ भी, जैसा भी जिसका रोल चल रहा है, सब ड्रामा अनुसार चल रहा, परफेक्ट चल रहा। तो आप संसार से परे, ड्रामा से बाहर हो जाओगे। हर चीज़ के बारे में सोचना छोड़ दो,
उसका विचार करना, ठीक करने का नहीं सोचो कि हम सबको रोल को ठीक कर दे, सबके संस्कार को, सबका रोल एक्यूरेट परफेक्ट छोड़ दो तो सब कुछ अच्छा होगा। पकड़ोगे तो कुछ भी अच्छा नहीं होगा और फंसोगे भी। इस अब मन की अवस्था नीचे गिर जाती है। तो जो हो रहा सब छोड़ दो, निश्चिंत और बेफिक्र हो जाओ, फिर देखो कैसे होता है। तो कमाई ही कमाई है, बरसे को याद करो, एक ही जन्म के लिए जीवन अमर बन जाएगा। तो ये समझ रखने से है ना, 21 जन्मों के लिए बाबा कह रहा है लंबे काल तक निश्चिंत बेफिक्री और राजा बनकर ये मन पाठ प्ले करेगा। लेकिन अभी जो निगेटिविटी को भी पॉजिटिव में बदलना है तो कैसे बदलेंगे, उस पर अपना सत्य लाइट शाइन करेंगे। हम निगेटिव विचारों में मैं और मेरा नहीं लगाएंगे। फिर बाबा बोला दूसरी पॉइंट में कि प्रवृत्ति में रहते मन बुद्धि से सरेंडर हो जाओ। श्रीमत पर खर्चा करना है, पूरी ट्रस्टी होकर आना। देखो बाबा क्या कह रहा है, प्रवृत्ति में घर परिवार में रहते हुए मन बुद्धि को बाबा में सरेंडर कर दो, है ना। मन तुम्हारा बाबा के साथ लगा रहना चाहिए। मन बाप बुद्धि सरेंडर करने का मतलब ये है कि मैं साइलेंस हूँ, निराकार हूँ, और मन में जो कुछ विचार आ रहा, संकल्प ड्रामा दे रहा है, कर्म भी हो रहा है, लेकिन इन सबों को होते हुए देख रही हूँ। सब बाबा करवा रहा है, ड्रामा करवा रहा है, ये सब मूवी में चल रही है और मेरा सत्य जीरो है, साइलेंस है। क्योंकि ये मन क्या है, शिव की शक्ति है। शिव की शक्ति यानी शिव मतलब जीरो, और शक्ति का मतलब होता है कि उससे निकला हुआ ये मन जो है शिव की शक्ति है, और शिव जो है इस मन को चलाता है। उसके लाइट से वो जीरो चलाती है, निराकारी कॉन्शियसनेस इस मन को चलाती है। तो शिव की शक्ति बन जाओ। बाबा बोला था ना कि साथी और साक्षी नहीं आ जाते तो शिव शक्ति बन जाओ, है ना। मुरली में सब बाबा मुरली में इसीलिए बोलता है ये सारी बातें, तो इसको समझना है। साकार में रोल प्ले करते हुए ये तो याद रखो, अगर शरीर और रोल से अलग नहीं हो पाते तो शिव की शक्ति है, तो उस रोल के प्रभाव में नहीं आओगे। इस तरह सब कुछ बाबा पर, शरीर सहित, रोल सहित सब बाबा पर समर्पण कर दो, सरेंडर कर दो। सरेंडर का मतलब ये नहीं कि सब कुछ अच्छा हो जाए, इस सोच से नहीं। अच्छा बुरा जो कुछ भी हो ये मेरा सत्य नहीं है। तो श्रीमत पर ये खर्चा करना, पूरी ट्रस्टी होकर रहना। तो जो कुछ भी खर्चा होगा वो ड्रामा अनुसार हो रहा है, बाबा करवा रहा है। खर्चा का भी चिंता नहीं करना, मंथन नहीं करना कि इतना खर्चा हो रहा, उतना खर्चा हो रहा। पहले तो सरेंडर करके देखो, है ना। तो बाबा कह रहा है कि इसलिए पूरी ट्रस्टी हो कराना, फिर ड्रामा आपको जिसका कराना है वहाँ करा लेगा, सही और एक्यूरेट करवा लेता है। वरदान में बाबा बोला सहयोग की शक्ति से असहयोगियों को सहयोगी बनाने वाले बाप समान परोपकारी भव। सहयोग की शक्ति से असहयोगियों को सहयोगी। तो सहयोग की शक्ति क्या है, जो हमारे साथ अच्छा कर रहे हैं तो उनके साथ अच्छा करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो हमारे साथ बुरा कर रहे हैं, जो हमें नीचा दिखा रहे हैं, जो हमारे पैर को हर समय खींचते रहते हैं, हमें सत्य से हिलाते रहते हैं, हमारी निंदा चुगली शिकायत कर रहे हैं, हमारा अपमान कर रहा है, फिर भी बाबा कह रहा उसको आत्मा देखना, उसको साइलेंस देखना, उसके सत्य पर लाइट शाइन करना, उनके रोल को न देखना, इसको कहते हैं परोपकारी। फूल कोई दे रहा है तो फूल देना है कोई बहुत बड़ी जगह, कांटे दे रहा उसको फूल दो, यानी आत्मा समझो। तो डिटेल में बाबा बोला सहयोगियों के साथ सहयोगी बनना यह कोई महावीरता नहीं है। देखो बाबा कह रहा है जो अच्छा आपको सहयोग करा, सारा काम आपके इच्छानुसार कर, आपका सहयोगी है, तो ये कोई महावीर नहीं कहोगे, ये महावीर बनना नहीं कहेगा, ये नहीं है। लेकिन जैसे आप अपकारियों पर उपकार करते हो, वैसे आप जैसे बाप अपकारियों पर उपकार करते हैं, ऐसे आप बच्चे भी बाप समान बनो। कोई कितना भी असहयोगी बने, आप अपने सहयोग की शक्ति से असहयोगियों को सहयोगी बना दो। जैसे बाबा संसार के खेल को, सारा खेल उसी के उस निराकारी कॉन्शियसनेस से चल रहा है, क्योंकि सबका मन उसी से निकला हुआ ना, और सबका मनों में जो विचार संकल्प आ रहा है उसी निराकार से ही आ रहा है। चाहे अच्छे आ रहे चाहे बुरे आ रहे, दुराचारी, पापाचारी, भ्रष्टाचारी, झूठ बोलने का, चोरी करने का, सबके अंदर विचार आ रहा है, क्योंकि सब कुछ मूवी में मिला हुआ है।
जिसको जो एक्टिंग करना है निगेटिव और पॉजिटिव का, वो सब मूवी में डायरेक्ट ड्रामा में रिकॉर्डिंग है वो सब उनका रोल। तो बाबा कह रहे कि सब उसके अंदर था, लेकिन बाबा आत्मा को ही देखता है, सत्य को ही देखता है। वो बाबा कहता है कि जो इतने गलत काम किए उनको ज्ञान नहीं सुनाना है, नहीं, सबको मीठे मीठे बच्चे, यानी सबको आत्मा को देखता है, लाइट को देखता है, निराकारी स्वरूप के स्मृति में बाबा देखता है सारे मनों को। तो बाबा कह रहे इसी तरह किसी का कैसा भी रोल चल रहा है, आप उनको निराकारी स्वरूप में ही देखो, यानी साकार और आकार दोनों से परे, माइंड बॉडी से उनको भी अलग देखो। निराकारी स्वरूप के स्मृति में हम सबका सत्य एक ही है, सुख शांति प्रेम आनंद हम सबका एक ही है, दो नहीं है। तो बाबा कह रहा है कि ऐसे जो है तो ऐसे सहयोगी बना दो, तो ऐसे नहीं सोचो कि इश्क, तो ये वाइब्रेशन उनको भी कैच करेगा और उनका भी सके कि आपके मनों के थ्रू आप इंजल बन गए हो। इंजल का मतलब ही होता है कि संसार में कुछ भी हो रहा, कोई क्वेश्चन नहीं, किसी से रिश्ता नहीं, किसी से मैपन का भान नहीं, किसी से बंधन नहीं है, सारे कर्म को होते हुए देखती है फरिश्ता। तो आपके मनों के थ्रू उस निराकारी कॉन्शियसनेस की पावर जो है उनको मिलेगी, जिसका रोल आपको अच्छा नहीं लग रहा देखने में, उनका भी सत्य जागृत होगा, सकाश बन जाओ। तो इसीलिए बाबा बोला कि ऐसे नहीं सोचो कि इस कारण से यह आगे नहीं बढ़ता है, कमज़ोर, और कमज़ोर समझकर छोड़ नहीं दो। तो बाबा कह रहा है कि ये मत समझो कि वो कमज़ोर है, वो तो कुछ कर ही नहीं सकता। हम कह देते हैं ना बच्चे भी, नहीं ये तो कमज़ोर है, ये तो पढ़ता ही नहीं है, ये तो बहुत गुस्सा करता है, इसका तो संस्कार ही ऐसा है। हमने उसके संस्कार को और मजबूत बना दिया। आपको लगता नहीं, हम कहते थे ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, इसकी तो नेचर ही, या अपने संस्कारों को भी, नहीं मेरी तो क्रोध करने की नेचर है, मैं तो हूँ ही ऐसी, मैं तो बदल ही नहीं सकती। ये सब बाबा कह रहा है कि ये सब जो है कमज़ोर संकल्प है, और इसको आपने पक्का निश्चय अपना नेचर बना लिया, जो कि आपका मूल नेचर निराकार है, साइलेंस है, और जो है निगेटिव बातों को अपना समझ लिए। तो बाबा कह रहा है इसलिए अब ये सब कमज़ोर संकल्पों में को अब बल मत दो, यानी मैं और मेरा मत लगाओ, उसको बलवान बना दो। तो कैसे बलवान बनाओगे? मन में निगेटिव जो भी संकल्प थॉट फीलिंग आ रहे हैं, टेंशन फ्री हो जाओ। बाबा बोला था ना कल, कितना टेंशन के बारे में बोल, टेंशन फ्री का मतलब अटेंशन दो कि ये रोल के मन में टेंशन आता है, इसको ऐसे ही मान्यताएं बिलीव ही इसने बना लिया है कि टेंशन नहीं करेंगे तो काम कैसे होगा, क्रोध नहीं करेंगे तो सामने वाला सुनेगा कैसे, है ना, बिना किए तो कुछ होगा नहीं, पुरुषार्थ तो करना ही है। ये सब रोल का मन जो है टेंशन ले रहा है, और हम जो है रोल के मन से अलग होंगे। रोल के मन में क्या विचार चला उस पर अपने सत्य पर अटेंशन देकर उन विचारों पर अपना सत्य लाइट शाइन करते हैं कि ये सब मेरा सत्य नहीं है। तो धीरे धीरे ये मन जो है टेंशन फ्री होता जाता है, क्योंकि प्योर कॉन्शियसनेस इस मन को, इस एनर्जी को पावर नहीं दे रही है, संकल्पों के पावर नहीं दे रही है। तो सब पावर शक्तिहीन होते जाते हैं, पावरलेस हो जाते हैं। तो इस बाबा बोला इस बात पर अटेंशन दो, सर्विस के प्लान रूपी जीरो पर पूरी चमक जाइए, अर्थात सहज प्रत्यक्षता हो जाएगी। मतलब सर्विस यानी सेवा करते समय हर समय स्व की स्मृति रहना चाहिए, अपने स्व को नहीं भूलना है, और सब कुछ जो ड्रामा अनुसार बाबा करवा रहा है ना। तो इससे बाबा बोला सहज प्रत्यक्षता होगी। क्या प्रत्यक्षता होगी? आपको लोग भगवान देखेंगे या आपको भगवान का अनुभव होगा? नहीं, आपको रोल में निश्चिंतता बेफिक्री का अनुभव होगा, यानी विष्णु समान की प्रत्यक्षता होगी। विष्णु रोल में निश्चिंत और बेफिक्र हो तो विष्णु समान का अनुभव ये मन करेगा। तो ये बाबा कह रहा है। स्लोगन में बाबा बोला क्रोध का कारण निस्वार्थ ईर्ष्या, यही चिड़चिड़ापन की जड़ है, पहले इसे समाप्त कर दो। तो क्रोध के बीज पर लाइट शाइन करो, है ना। क्रोध आता ही है स्वार्थ से, वाकई में जब हमारी मन के अनुसार काम नहीं होता है तो आता है, या कोई बहुत अच्छा काम करता है, जो हमारे मन को पसंद है, तो हमें ईर्ष्या भी होती है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सब मेरे अनुसार हो,
है ना। सब हर सामने वाला भी मेरे अनुसार हर कर्म करे और जो है हम कर्म करें। अतः हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती है तो मन में क्रोध का विचार आने लगता है, हेजिटेशन आने लगता है, चिड़चिड़ापन आने लगता है। तो जैसे मन के अंदर चले जाओ, अपना सत्य लाइट शाइन करो कि मेरा सत्य नहीं है, शांति मेरी मूल नेचर है, साइलेंस मेरी मूल नेचर है, प्यार मेरा मूल नेचर है। तो ये जो है बाबा कह रहा है कि तब ये मन के लेवल पर ही समाप्त हो जाते हैं, हम एक्शन में नहीं आते हैं। लेकिन वही आएंगे जो कि अपने अंदर न जाकर बाहर देख रहे हैं, सामने वाला क्रोध कर रहा है, अपने मन से जो अपने को अलग नहीं किए हैं वो नहीं कर पाएंगे। अव्यक्त इशारे में बाबा बोले अपवित्रता के बीज को समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ और पवित्र बनो। तो पवित्रता फाउंडेशन है, पवित्रता का फाउंडेशन है और फाउंडेशन का ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना एक कॉमन बात है। तो पवित्रता का फाउंडेशन सबसे पहले क्या है? ब्रह्मचर्य है ना, काम विकारों पर पालन। तो ब्रह्मचर्य पालन तो जो ज्ञान में नहीं वो भी करते हैं, शादीशुदा नहीं कर वो भी करते हैं। तो बाबा कहते हैं तो कॉमन बात है, ज्ञानी भी करते हैं, अज्ञानी भी जिनकी शादी नहीं होती है वो भी ब्रह्मचर्य पालन करते हैं। तो बाबा कहता है कि इससे भी आगे बढ़ो, अभी आगे बढ़ो। तो बचपन के स्टेज नहीं है, अभी तो वानप्रस्थ स्थिति में जाना है। यानी बाबा बोल रहा है कि अभी तो तुम बचपन की तुम्हारी स्टेज नहीं है, ये शुरू में जब तुमको ज्ञान मिला था तो कर लिए, बाबा के बच्चा बन गए तो, है ना, काम विकार से अपने को अलग कर लिए। लेकिन बाबा कह रहे इससे भी परे जाना है, वानप्रस्थी वाणी से परे जाना है। जो मेरा मूल नेचर साइलेंस है उस स्थिति में रहना है, निराकारी स्वरूप की स्मृति में रहना है। तो मैं ब्रह्मचारी तो रहता हूँ, पवित्रता तो है, सिर्फ इसमें खुश नहीं हो जाओ। यानी मैं ब्रह्मचर्य पालन तो करता हूँ, धारणा तो अच्छी कर रही हूँ, सब कुछ मुरली रोज सुन रही हूँ, योग लगा रही हूँ, मैं तो हूँ ही ब्रह्मचारी। बाबा कह रहे इससे खुश मत हो जाओ। मूल फाउंडेशन अपने संकल्प को शुद्ध बनाओ। मेन है फाउंडेशन, अपने संकल्पों को शुद्ध बनाओ। ब्रह्मचर्य पालन कर रहे, अगर मन में काम विकार की भाव आ रही है विचार और उससे हम सफ़र कर रहे हैं, वो क्यों आ रहा है, कैसे, उसको साक्षी होकर नहीं देख पा रहे हैं। आएगा, आने दो, उसको साक्षी होकर देखो, ये मेरा सत्य नहीं है, ये इंद्रियां दिखा रही है और मेरा सुख जो इंद्रियों से परे का है, निराकार है। हर संकल्पों को शुद्ध बनाने के लिए उसके पीछे निराकार को देखो, साइलेंस को देखो, क्योंकि निराकार के वाइब्रेशन से ये सारा संकल्प बना हुआ है जो आकार ले लिया है। और आकार ले लिया है तो ये बाहर भी मैनिफेस्ट होता है, कर्मों में भी आता है। तो इस सारे संकल्पों को एक वाइब्रेशनल एक्टिविटी देखो। किसी भी संकल्प को आप टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ अनुभव, मन में विचार आ रहा है, अनुभव कर रहे हो, इसीलिए सब एक वाइब्रेशनल एक्टिविटी है। तो इसीलिए बाबा बोला कि संकल्पों को शुद्ध बनाओ। किसी संकल्पों में चाहे अच्छे आ रहे, खुशी का आ रहे, चाहे दुख के आ रहे, चाहे विकारी, चाहे निगेटिव, उसमें मैंपन का भान नहीं होना चाहिए। मुझे आ रही है, रोल को पूरी तरह आपने समर्पण कर दिया। रोल में जो सारे रोल कैसे आ रहे, विचारों संकल्पों के रूप में आते हैं। तो संकल्प लेवल पर ही अपने को, अपना जो है अपने को निराकार देख लो, साइलेंस देख लो, ये मेरा सत्य नहीं है, अपना सत्य लाइट शाइन करो। इसीलिए बाबा बोला संकल्पों को शुद्ध बनाओ। अगर संकल्पों को शुद्ध बना लिए, अलग हो गए संकल्पों से, रोल के मन में जो विचार है, तो बाकी रोल तो अपने आप सब प्योर और शुद्ध हो जाएगा। कर्ता भान से मुक्त हो जाओगे, सोचता भान से मुक्त होगा, भोक्ता भान से मुक्त हो जाते हैं। तो ज्ञान, तो फिर हम ज्ञान स्वरूप बन जाते हैं। तो एक दिन जो है, अभी तो हमें नॉलेज मिला, समझ मिला, ज्ञान को यूज कर रहे हैं, लेकिन जब जीरो पहचान संकल्पों से हो जाएगा तो फिर हम क्या, ज्ञान स्वरूप बनकर, ये मन यानी सोल कॉन्शियस का स्वरूप बनकर पार्ट प्ले करता है। अभी तो ये पुरुषार्थ कर रहा है ना, आत्मा का फाउंडेशन मजबूत कर रहा है, निराकारी कॉन्शियसनेस का फाउंडेशन मजबूत कर रहा है। तो एक दिन इसका नेचुरल नेचर बन जाएगा जब अपने संकल्पों को शुद्ध बना लेगा। यानी संकल्पों में मैं और मेरा नहीं लगाएगा। अशुद्ध संकल्प क्या होता है? शुद्ध संकल्प होता है कि मैं अपने को आत्मा समझना, और शुद्ध संकल्प होता है, उसको कहते हैं कि जो है उस संकल्पों के बारे में हम मंथन चिंतन करने लगते हैं, उसमें घुस जाते हैं, क्यों और क्या
क्यों आ रहा है, उसके पीछे अपने सत्य को नहीं देखते तो अशुद्ध हो जाता है। तो बाबा बोला था ना कल के मुरली में कि जो है अशुद्ध संकल्प तो नहीं करते लेकिन व्यर्थ में चले जाते हो। अशुद्ध संकल्प यानी वो होता है जिसको कि हम गलत नहीं बोलते हैं, किसी पर क्रोध नहीं करते हैं, गुस्सा नहीं करते हैं, निंदा नहीं, चुगली नहीं, किसी को नीचे नहीं गिराते हैं, ये तो अच्छी बात है ना, सभी करते हैं। लेकिन बाबा कह रहा है जो व्यर्थ संकल्प, दूसरे का जो रोल, सामने वाला जो गलत कर रहा है, सामने वाला के रोल को देखकर उसके मन में आप व्यर्थ चलाने लगते हो, है ना, उसका मंथन चिंतन में खुद घुस जाते हो, तो ये सब तो जिसे तुम ज्ञान स्वरूप नहीं बन पाओगे। इसीलिए बाबा बोला ज्ञान स्वरूप बन जाओ, नेचुरल नेचर हो जाना चाहिए तुम्हारा कि मैं हूँ ही आत्मा, सदा हूँ, निरंतर हूँ, तब आप शक्ति का अनुभव करोगे। तो देखो अशुद्ध संकल्प और शुद्ध संकल्प, अशुद्ध संकल्प कैसे होता है, जैसे कि देखो किसी के मैरिज में कोई गया हुआ था और उस मैरिज का उन्होंने फ़ोटो भेज दिया इसके ऊपर, बहू पाट गई हुई थी, ठीक है। अब उसके बारे में विचार चलने लगा, उसको आत्मा उसके लाइट को न देखकर जो कुछ भी फ़ोटो देख लिया ये मन विचार करने लगा और उसी में डूब, फिर वहाँ फुल स्टॉप लगा है। आत्मा है, लाइट है ना, ये सब मूवी में मिला हुआ, मूवी में नहीं होती है शादी ब्याह, वहाँ भी तो शादी ब्याह बच्चे सब कुछ होता है, तो ये सब मूवी में, तो इन सबों के बारे में भी अगर मंथन चिंतन चलता है तो सब व्यर्थ संकल्प है। आत्मा देखो, लाइट देखो, निराकारी स्वरूप में देखो, तब आपको शक्ति का, गुणों का अनुभव होगा। तो ओम शांति। थैंक यू बाबा, शुक्रिया। आप इसलिए जो है मुरली क्लास जो होता है मंडे को एक दिन 6:30 बजे होती है और शाम को होती है, सुबह में नहीं होती है क्लास, क्योंकि रोज़ रोज़ भी क्लास नहीं होती है, क्योंकि जितना समझ देना चाहिए उतना वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है चैनल पर, और मुरली का रोज़ रिकॉर्डिंग जाती है। और सूक्ष्म मुरली जो छोटा इसलिए जाता है कि इतना पहले बुद्धि में बैठ जाए, क्योंकि साकार मुरलियाँ बहुत विस्तार में है, तो इतनी बातें आपकी बुद्धि में नहीं बैठेगी, आपकी अवस्था बन जाएगी तो आप खुद ही सारी समझ में आपकी आने लगेगी। तो मेन फाउंडेशन को मजबूत करना, अपने को शरीर और रोल से अलग करके साक्षी होकर देखना, यही फाउंडेशन है। तो ये समझ रखनी है। थैंक यू बाबा, शुक्रिया।